Hello students, I hope you all enjoyed your vacation. And now it's time for studies. Before I start with the chapter, I would like to introduce myself. My name is Vishwa Soni from SS Divine School is going to teach you class 6 maths. तो शुरू करते हैं chapter 1 knowing our numbers. तो शुरू करते हैं chapter 1 knowing our numbers. इंट्रोडक्शन फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स। अगर ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है तो हमें नंबर्स की ज़रूरत होती है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिगर एंड स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट इट, मतलब अगर बिगर ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसको हमें स्मॉलर ऑब्जेक्ट से अलग करना है तो हम लोग देख के भी उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर नंबर्स हम लोग अच्छे से जानते हो तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है कैलकुलेशन के लिए। नेक्स्ट वन, नंबर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट कंटेक्स्ट एंड इन मैनी वेज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चॉकलेट्स बिटवीन फ्रेंड्स। ओके, तो मतलब अगर किसी को हमें इक्वल नंबर में चॉकलेट देनी है और हमारे पास बहुत सारी चॉकलेट्स है तो हम वो कैसे करेंगे? बाय काउंटिंग नंबर्स, तो वो इक्वली डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट, फॉर परचेसिंग प्रोडक्ट्स एंड इन ऑर्डर टू लर्न मैनी थिंग्स। अगर प्रोडक्ट को परचेज करना है तो हमें कैलकुलेशन आए तो हम वो प्रोडक्ट इजीली परचेज कर सकते हैं। शॉपकीपर अगर हमारे पास 10 रुपीज़ मांगे तो हम 10 रुपीज़ काउंट करके दे सकते हैं, लेकिन अगर नंबर्स ही नहीं पता है तो हम लोग प्रोडक्ट को परचेज कैसे करेंगे? तो इसीलिए एंड इन ऑर्डर टू लर्न मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए नंबर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन 1, कंपेयरिंग नंबर्स। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। फर्स्ट वन, विच वन इज द ग्रेटर एंड स्मॉलर इन द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन सा है और स्मॉलर नंबर कौन सा है जो हमें नीचे की ओर ए में दिए हुए उन नंबर्स में से फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वन इज 92, सेकेंड वन इज 285, थर्ड वन इज 10,254, fourth one 28,712 and last one is 12. So in all these numbers, which one is the greatest number and which one is the smallest one? So as you have learned earlier, greater number is 10,254. तो greater number मतलब क्या है? सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास यहाँ पे 10,254 है एंड स्मॉलर नंबर इज 12। स्मॉलर नंबर मतलब सबसे छोटा। नेक्स्ट, हाउ मैनी नंबर्स कैन यू मेक। पहले आप लोग पढ़ चुके हो कि नंबर्स कैसे बनाए जा सकते हैं। इन 4th क्लास एंड इन 5th क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट how to form 2 digits, 3 digits and 4 digits number by using different numbers. So in order to make greatest number we need to start from the bigger number। मतलब बड़ा नंबर बनाने के लिए हमें स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा? सबसे बड़े नंबर से। तो यहाँ पे जो दिए हुए हैं नंबर्स मतलब 7, 5, 3, 1, 8, 0, इन सब को यूज़ करके एक बड़ा नंबर बनाना है और एक छोटा नंबर बनाना है। तो बड़ा नंबर बनाने के लिए हमें सबसे बड़े डिजिट से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो फ्रॉम गिवन नंबर्स विच वन इज द बिगेस्ट वन? सो 8 इज द बिगेस्ट वन। सो सबसे पहले 8 आना चाहिए फॉर मेकिंग ग्रेटेस्ट नंबर। नेक्स्ट वन इज 7। तो सबसे पहले हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट करना है, तो 8 सबसे बड़ा है तो 8 से स्टार्ट करेंगे। 8 देन 7 देन 5 देन 3
1 एंड लास्टली 0। तो ऐसे करके हम लोग 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हैं। आप लोग डिफरेंट डिजिट यूज़ करके अलग अलग ग्रेटर और स्मॉलर नंबर बना सकते हो, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि विच वन इज द 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है और 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है। तो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 10 और सबसे बड़ा नंबर होता है 99। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो कि ग्रेटर और स्मॉलर कौन से है। जब कभी हमें ना दिया हो, कोई डिजिट्स ना हो हमारे पास और सिर्फ ये फिलअप्स में पूछा जाता है कि विच वन इज 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट स्मॉलर एंड ग्रेटर नंबर, तो यहाँ पे टेबल के हिसाब से आप लोग समझ सकते हो। So 2 digit greater number is 99 and smaller is 10, क्योंकि 1 से 9 के बाद वो सारे के सारे 1 से 9 जो हमारे पास नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे 1 डिजिट नंबर है। उसके बाद 10 वो 2 डिजिट नंबर है, तो 10 इज द स्मॉलेस्ट वन। और ग्रेटेस्ट कौन सा है 99, क्योंकि 99 के बाद आता है 100 जो कि 3 डिजिट नंबर है। तो इस तरह से 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर्स आप लोग देख सकते हो और वो फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट वन, रिवाइजिंग प्लेस वैल्यू। आप लोगों को पता है कि प्लेस वैल्यू कैसे लिखी जाती है, मतलब अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो उसकी प्लेस वैल्यू ढूंढनी है तो हम लोग कैसे ढूंढेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा प्लेस वैल्यू है जो कि नंबर दिया हुआ है उसका। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल एक्सपांडेड नोटेशन का दिया हुआ है, तो 2 डिजिट का एक्सपांडेड नोटेशन देखते हैं। नंबर इज 24, तो हाउ टू फॉर्म एक्सपांडेड नोटेशन। 24 का एक्सपांडेड नोटेशन 2 इंटू 10। 2 इंटू 10 क्यों, क्योंकि 2 जो है वो 10 की पोजीशन पे है, इसीलिए 2 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। प्लस 4 इंटू 1। मल्टीप्लिकेशन में 4 के साथ 1 क्यों है, क्योंकि 1 जो है वो 1 की 4 जो है वो 1 की पोजीशन पे है, इसलिए हमें 4 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। नेक्स्ट 3 डिजिट नंबर इज 785, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। तो 5 से दिखते हैं, 5 इज ऑन द 1th प्लेस, तो 5 इंटू 1। 8 इज on the 10th place, so 8 into 10, and 7 is on the place of 100, so that is why we need to write down 7 into 100. Clear? Next, expansion and number name of 5 digit number. We have over here 52,148, तो उसका हमें एक्सपांडेड नोटेशन भी लिखना है और साथ में नंबर नेम भी लिखना है। नंबर नेम आप लोग ऑलरेडी 5th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी करके दिखाया हुआ है, तो आप पढ़ भी सकते हो कि कैसे वर्ड्स में लिखना है। एक्सपांडेड नोटेशन देख लेते हैं एक बार। तो 5 इज ऑन द प्लेस ऑफ 10,000, so that is why 5 into 10,000 plus 2 into 1000, क्योंकि 2 जो है वो 1000 की प्लेस पे है, 1000 की प्लेस पे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 into 1000। नेक्स्ट प्लस 1 into 100, क्योंकि 1 जो है वो 100 की पोजीशन पे है। नेक्स्ट 4 into 10, क्योंकि 4 जो है वो 10th की प्लेस पे है। नेक्स्ट प्लस 8 into 1, क्योंकि लास्टली 8 जो है वो 1 की पोजीशन पे है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी नंबर का एक्सपांडेड नोटेशन और नंबर इन वर्ड्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम का पहले भी आप लोगों को 5th स्टैंडर्ड में मैंने सिखाया हुआ है, तो
एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि 6 में आपको आगे नंबर्स मिलियन और ट्रिलियन वाले आए। टेबल में देख सकते हो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन एंड 10 ट्रिलियन। ओके, और इंडियन सिस्टम में होता है थाउजेंड्स, लैख, करोड़ एंड अरब्स। मतलब करोड़ के बाद नेक्स्ट आता है अरब्स, तो वो आप एक बार देख सकते हो अच्छे से कि कितने तक जाना है। हमें 6 स्टैंडर्ड में बिलियन तक ही आएंगे नंबर, ज़्यादा आगे नहीं आएंगे, और इंडियन सिस्टम में हमें सिर्फ करोड़ तक आते हैं। Face value is the actual value of a digit. Face value of 9 in 7945. तो मतलब 9 is on the place of 100, पर वो होगा आपका place value. फेस वैल्यू क्या होती है? एक्चुअल वैल्यू, जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर कौन सा है? तो 9 जो है वो 100 की प्लेस वैल्यू पे है, लेकिन उसकी फेस वैल्यू रहेगी 9। एक्चुअल नंबर 9 है, तो फेस वैल्यू 9। प्लेस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ अ डिजिट ऑन इट्स पोजीशन, मतलब जो पोजीशन पे नंबर है वो होगा आपका प्लेस वैल्यू। वो आपको मैंने पहले भी सिखाया हुआ है, तो सिर्फ एक बार ये टेबल देखना है। और एक्सपेंडेड फॉर्म का मैंने यहाँ पे एक नीचे करके दिया हुआ है, तो वो आप एक बार फिर से 4 डिजिट नंबर का देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज एन एड टू रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स। ट्राई रीडिंग दिस वन, 2, 3, 6, 5, 4, 2, 1. You cannot read this and you cannot write this given digits into words. So in order to read and write, we need to put commas. मतलब हमें सबसे पहले कोई भी नंबर में कॉमास डालने पड़ेंगे ताकि हमें पता चले कि ये इंडियन सिस्टम है कि इंटरनेशनल सिस्टम है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, फर्स्ट कॉमा विल कम आफ्टर 4, that is on the 100th place. Second comma will come after 10,000th place. तो 10,000 की प्लेस पे है 6, तो 6 के बाद सेकेंड कॉमा एंड फर्स्ट कॉमा विल बी कमिंग आफ्टर 4। तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, उसके नीचे मैंने उसके इस नंबर को मैंने वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम the number is 23,65,421. Next one is expanded notation. Expanded notation इजीली कर सकते हो क्योंकि अभी हम लोगों ने कॉमास डाल दिए हैं। तो 2 जो है वो है फेस वैल्यू, और उसके बाद जो मैंने लिखा हुआ है 2 into 10 lakhs जो है उसकी प्लेस वैल्यू। तो 2 इज फेस वैल्यू एंड 10 लाख इज प्लेस वैल्यू। तो 2 into 10 लाख प्लस 3 into 1 लाख, क्योंकि 3 जो है उसकी प्लेस वैल्यू है 1 लाख और फेस वैल्यू 3। वैसे नेक्स्ट वन किया हुआ है और ये मैंने प्रीवियसली आप लोगों को समझाया हुआ है। Again, try reading this same number. So we cannot read this and we cannot write it into international system. So according to international system, first comma will come after 100th place and the second comma will come after 100,000th place. तो यहाँ पे 4 जो है वो 100 की प्लेस पे है, तो 4 के बाद फर्स्ट कॉमा, और 3 जो है वो है हमारा 100,000 की प्लेस पे, तो 3 के बाद सेकेंड कॉमा। तो ये हो गया हमारा 2,365,421। नीचे की ओर एक्सपांडेड नोटेशन, 2 इज फेस वैल्यू एंड 1 मिलियन इज इट्स प्लेस वैल्यू। तो ऐसे हो गया हमारा इंटरनेशनल सिस्टम का एक्सपांडेड नोटेशन। तो
एक्सरसाइज जो अभी आपको खुद से करनी है।